हेलो फ्रेंड्स, प्रगति एजुकेशन जोन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय का पाठ नंबर 2 के बारे में जानेंगे। पाठ नंबर 2 है सूक्ष्म जीव, हमारे मित्र और शत्रु। तो जैसा कि मैंने इस पाठ को समझाने के लिए आपको कुछ टॉपिक्स में इस पाठ को बांट लिया है, उसके माध्यम से आपको समझाने जा रहा हूँ। सूक्ष्म जीव वह जीव जिसको कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, अर्थात सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हम इनको देख पाते हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं, जिस वजह से हम इन्हें अपनी केवल आंखों से नहीं देख पाते। इसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग करना पड़ता है। तो यह सूक्ष्म जीव हमारे आसपास सभी जगह पर्यावरण में हर क्षेत्र में पाए जाते हैं, चाहे वह बर्फीले क्षेत्र हैं, चाहे मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, चाहे जमीनी मैदानी क्षेत्र हैं या अन्य। तो ये सूक्ष्म जीव जो है, कुछ हमारे मित्र हैं और कुछ शत्रु। इनमें से इन जीवों को हम कई रूपों में बांट सकते हैं, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया। ये हमारे शरीर के लिए ज्यादातर, हमारे स्वास्थ्य के लिए ज्यादातर लाभदायक हैं। ये आकार में अत्यंत छोटे और वातावरण में हर जगह मौजूद रहते हैं। 2 पे है विषाणु यानी वायरस। और वायरस से तो हम आजकल बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। वायरस जैसे कि कोरोना वायरस इस समय चल रहा है। तो परपोषी के शरीर में यानी जीव जंतुओं के, हमारे या जंतुओं के शरीर में ये वायरस जो है तेजी से वृद्धि करता है, गुणन करता है और हमारे शरीर के लिए बहुत ही, या जीव जंतुओं के लिए बहुत ही घातक होता है। जैसे कि जुकाम, उदाहरण के लिए हम जुकाम लेते हैं। जुकाम जैसे कि अगर किसी को कोई जुकाम से पीड़ित है और वो बगैर रुमाल से ढके छींक लेता है या खांसी लगी हुई है तो खांसता है, तो उसके जो कीटाणु हैं या वायरस जो है हवा में चले जाते हैं और यही वायरस जो है आगे किसी दूसरे के शरीर में वायु के माध्यम से, श्वसन के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं, तो दूसरा व्यक्ति भी जुकाम या खांसी से पीड़ित हो जाता है। इस तरीके से ये वायरस हमारे लिए बहुत ही खतरनाक यानी घातक सिद्ध होते हैं। और इस समय तो कोरोना वायरस, जैसा कि डॉक्टर्स कहते हैं या समय समय पर हमें गाइडलाइन भी आती है कि हमें अपने मुंह पर मास्क रखना चाहिए, हाथ को या अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज करना चाहिए। तो इस तरीके से ये वायरस से बचने के तरीके हैं। तो नंबर 4 पर है कवक यानी फंगिस। फंगिस जो है बहुकोशिकीय जीव है, सूक्ष्म जीव जो है, और ये ज्यादातर भोजन को दूषित करता है। जैसे कि हम ब्रेड को बरसात वाले मौसम में या वर्षा वाले ऋतु में हम ब्रेड को रख देते हैं कहीं पर, तो वो कुछ ही दिनों में, 1 या 2 दिनों के अंदर वह खट्टी हो जाती है, यानी उसके अंदर अजीब सी स्मेल आ जाती है और उन दो ब्रेड के बीच की सतह पर जो है काला या सफेद रंग की फफूंद सी जमी होती है, जिसे कि हम कवक कहते हैं। भोजन को दूषित कर देती हैं और जिससे कि हम दूषित भोजन से हमारा पेट दर्द, उल्टी आदि रोग हो सकते हैं। फिर है प्रोटोजोआ। 5 नंबर पर प्रोटोजोआ, जो कि एक कोशिकीय जीव है और हमारे लिए हानिकारक। ये इनमें से हम उदाहरण लेते हैं मलेरिया और पेचिस। जैसे मलेरिया को फैलाने वाला मच्छर जो है मादा एनोफिलिस, जो कि प्लाज्मोडियम नाम प्रकार का एक द्रव जो हमारे रक्त में संचरित कर, जब ये मच्छर काटता है तो हमारे रक्त में वह प्लाज्मोडियम नामक एक जो जीवाणु है, कीटाणु है, उसको हमारे रक्त में छोड़ता है, जिससे कि मलेरिया रोग फैलता है। और ये कीट किसी दूसरे जीव को, दूसरे जंतु को, जीव को या मनुष्य को काटता है तो फिर वो मलेरिया आगे से आगे फैलता है। इसी तरीके से पेचिस यानी दस्त, तो ये रोग भी एक प्रकार के प्रोटोजोआ नामक जीवाणु से, जीव से ही फैलता है।
फिर है यीस्ट, यानी ब्रेड को बनाने के लिए या एक तरीके से दही को बनाने के लिए। अगर सही तरीके से मैं बताऊं आपको, ये कि जैसे कि हम दही खाते हैं, और अगर हम इस सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से उस दही को देख लें तो उसके अंदर हमें विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे बैक्टीरिया तैरते हुए दिखाई देंगे। अगर हम उनको सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख लें तो बाद में हम दही खाना छोड़ देंगे। ऐसा ये सूक्ष्म जीव ऐसे हैं, लेकिन वो दही में जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यीस्ट की बात कर रहे थे हम, तो यीस्ट यानी खमीर, जैसे कि मैदा में खमीर उठाने के लिए एक प्रकार का यीस्ट, यानी एक प्रकार की जो मेडिकल पे या अपने पंसारी की दुकान पे इस प्रकार की मिलती है, जिसको कि एक उसके जीव है ये। अगर हम किसी मैदा में या अपने चीनी के घोल में ये थोड़ा सा यीस्ट मिलाकर कुछ समय के लिए छोड़ दे तो वह फुलावट करने लग जाते हैं, यानी उसमें हवा के माध्यम से बुलबुले फूलने लगते हैं और एक प्रकार की अजीब प्रकार की अल्कोहल जैसी अपने स्मेल आने लगती है, खुशबू बदबू आने लगती है, गंध आने लगती है। तो ये किण्वन क्रिया में सहायक होता है यीस्ट। फिर है राइजोबियम, ये ज्यादातर फलीदार पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन को स्थिर रखने के लिए सहायक है। राइजोबियम जो नाइट्रोजन का एक भंडार होता है, तो ये वातावरण की जो नाइट्रोजन गैस है उसको अपनी जड़ों में, जैसे कि चना है, मटर है, इन पौधों की जड़ों में अपने नाइट्रोजन जो है वातावरण के नाइट्रोजन को मिट्टी और जल के माध्यम से जड़ों के द्वारा सोख करके उनको मिट्टी में, यानी मिट्टी को उपजाऊपन बनाए रखने के लिए नाइट्रोजन को स्थिर रखती है वहां पर। तो ये राइजोबियम है। फिर है वाहक। वाहक सूक्ष्म जीवों का संचरण करने में, यानी ये जो सूक्ष्म जीव है ये सारे, इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ये जो चीजें सहायक है उनको हम वाहक कहते हैं। जैसे जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से ये वाहक है। जल, वायु, जीव जंतु के माध्यम से भी ये जो कीट पतंगे हैं, मक्खियां हैं, जैसे मक्खियां हैं तो मक्खियां हैजा जैसे रोगों को फैलाती हैं। तो इसी तरीके से ये वाहक, शुरू से मैं बता दूं, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? छोटे छोटे जीव जो कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से। फिर जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, यीस्ट, राइजोबियम, और फिर इन सब का वाहक जो है, जो उसके साधन है जिनके माध्यम से ये एक जगह से दूसरी जगह या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करते हैं, एक रोगी से दूसरे व्यक्ति को रोगी बनाते हैं। तो ये सारे वाहक जो है जल, वायु आदि के माध्यम से फैलते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को आधा ही करेंगे, कारण कि चैप्टर बड़ा है। अगर हम इस चैप्टर को, लेसन को पूरा करते हैं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, और बड़ा वीडियो होने पे हम सबकी रुचि नहीं रहती है उसको देखने में। तो इसलिए छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस चैप्टर के माध्यम से, चैप्टर को 2 वीडियोज में शो करूंगा, 2 वीडियो में समझाऊंगा, और उम्मीद करता हूं कि ये आधा चैप्टर जो आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपके सामने रिलीज होगा। तो धन्यवाद।